नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव की घटना को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई में 1000 महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए गारमेंट फैक्ट्री शुरू की जाएगी। सुकमा जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर। वहीं माओवादियों द्वारा दोरनापाल इलाके में व्यापारियों से की गई मारपीट, एक व्यापारी की मौत। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिंदी माध्यम विद्यालयों में एडमिशन आज से शुरू। और कल ईस्टर मनाया गया, गिरजाघरों में की गई विशेष प्रार्थना। अब समाचार विस्तार से। बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद एक युवक की मौत के मामले में विश्व हिंदू परिषद ने आज सोमवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। कल रायपुर में परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि इसके लिए सभी व्यापारियों और संगठनों से समर्थन मांगा गया है। बंद के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता चक्का जाम भी करेंगे। घटना के विरोध में कल सर्व हिंदू समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार के कुछ मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई। गौरतलब है कि बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद मामले की जांच के लिए पहुंचे पुलिस बल पर भी पथराव किया गया, जिसमें उप निरीक्षक BR ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद से बिरनपुर गांव सहित आसपास के इलाकों में बैरिकेड्स लगाकर निगरानी बढ़ा दी है। वहीं बाहर से आने वाले लोगों का प्रवेश भी बंद कर दिया गया है। जिले में तनाव की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर प्रद्युम्न सिंह एलमा और पुलिस अधीक्षक R कल्याण सहित अन्य जिलों के पुलिस अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं। इस बीच दुर्ग सांसद विजय बघेल और पूर्व विधायक लाभचंद बाफना सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारियों ने कल मृत युवक के परिजनों से मुलाकात की। इस घटना की निंदा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने राज्य सरकार पर सामाजिक विघटन की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने भी आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाओं को राज्य सरकार अपना संरक्षण दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई विधानसभा क्षेत्र के खुर्सीपार में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि टाउनशिप एरिया के रहवासियों और जिन लोगों के BSP की जमीन पर घर बने हैं, उन्हें भी बिजली बिल हाफ योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट की अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। श्री बघेल ने कहा कि 1000 महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए भिलाई में गारमेंट फैक्ट्री शुरू की जाएगी। वहीं BOP कॉल सेंटर भी प्रारंभ किया जाएगा, जिससे 500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्री बघेल ने हुड़को में क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए 1.5 करोड़ और सर्व समाज नागरिक भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खुर्सीपार में स्थित शासकीय ITI को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट ITI के अंतर्गत संचालित किया जाएगा और यहां नए ट्रेड प्रारंभ किए जाएंगे। सुकमा जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 से 4 माओवादियों के घायल होने का दावा किया है। मिली जानकारी के अनुसार दोरनापाल थाना क्षेत्र से करीब 20 किलोमीटर दूर पाला मडगू इलाके में माओवादियों ने 3 व्यापारियों से लूटपाट करने के दौरान मारपीट की थी। इस घटना में एक व्यापारी की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य व्यापारी घायल हो गए, जिनका इलाज दोरनापाल के अस्पताल में चल रहा है। मारपीट की घटना के बाद माओवादियों ने व्यापारियों की मोटरसाइकिल में आग लगा दी, वहीं उनके सामान और पैसे भी लूट लिए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस बल को रवाना किया गया। इस दौरान माओवादियों ने पुलिस बल पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से हुई फायरिंग के बाद माओवादी वहां से भाग गए। बाद में घटनास्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने व्यापारियों से लूट हुआ सामान, एक मोटरसाइकिल और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की है। इलाके में पुलिस ने सर्चिंग बढ़ा दी है।
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी तथा हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों में सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया के लिए समय निर्धारित किया गया है। 10 अप्रैल से 5 मई 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। अधिक आवेदन की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से सीट आवंटन 5 मई से 10 मई 2023 तक किया जाएगा। एडमिशन की अन्य आवश्यक कार्यवाही 11 मई से 15 मई 2023 तक की जाएगी। इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा। एक विद्यार्थी एक विद्यालय हेतु ही आवेदन कर सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी सम्मान के लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल PTS माना का चयन किया गया है। इस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का चयन सत्रावधि वर्ष 2021-22 के लिए बेस्ट ट्रेनिंग संस्थान के रूप में किया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने PTS माना के चयन पर राज्य के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के करमतरा गांव में नवीन हाई स्कूल भवन और आलकनहार गांव में नवीन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री टेकाम ने ग्राम करमतरा में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करने के साथ ही वहां कन्या छात्रावास बनाने की घोषणा की। कार्यक्रम में श्री टेकाम ने कहा कि प्रदेश में इस समय लगभग 279 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 101 नए आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे। इस मौके पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने नवोदय, प्रयास, एकलव्य और नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्राचार्य, प्रधान पाठक तथा शिक्षकों को सम्मानित किया। वहीं श्री टेकाम बालोद जिले की प्राथमिक शाला चिदौट के शताब्दी समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला में 2-2 अतिरिक्त कमरे का निर्माण तथा प्राथमिक शाला चिटौद में डिजिटल क्लासरूम करने की घोषणा की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कल राज्य के 14 जिलों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिले हैं। अन्य जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कल रायपुर जिले में एक व्यक्ति की मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। कल राज्य में कोरोना संक्रमण के 81 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 442 है। फिलहाल प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 3.76% है। देश भर में कल ईस्टर मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी। दुनिया भर में गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। इधर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में कल ईस्टर पर लोगों ने गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा की और कब्रिस्तान पहुंचकर पुरखों की कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 13 अप्रैल को बस्तर के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे जगदलपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगी। यह जानकारी कल जगदलपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दी। उन्होंने बताया कि लालबाग मैदान में आयोजित महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं सहित 1.5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले के हॉकी प्रशिक्षण केंद्र में कल ट्रायल के जरिए 36 खिलाड़ियों का चयन किया गया। इनमें 18 बालक और 18 बालिकाएं शामिल हैं, जिन्हें 4 साल तक हॉकी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चयन ट्रायल के दौरान खेल और युवा कल्याण विभाग के साथ ही स्कूल और कॉलेज के क्रीड़ा अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत जांजगीर चांपा जिले के TCL महाविद्यालय में हॉकी प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में इस बार रबी फसल के रकबे में 5% की बढ़ोतरी हुई है। अब तक 19,36,000 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की बोनी की जा चुकी है, जो इस सीजन के लिए निर्धारित 19,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र के लक्ष्य का 101% है। प्रदेश में पिछले साल रबी सीजन में 18,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की गई थी।
कृषि विभाग के अनुसार राज्य में दलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के कारण किसानों का रुझान इस ओर बढ़ा है। जांजगीर चांपा जिला जेल में एक सजा याफ्ता बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 4 दिन पहले ही जिला और सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में इस कैदी को 20 साल की सजा सुनाई थी। बताया जाता है कि यह कैदी 15 मई 2022 से जेल में सजा काट रहा था। मृतक कैदी खेरा गांव का रहने वाला था। भिलाई के वरिष्ठ पत्रकार मोहन साहू का कल निधन हो गया। कल सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें भिलाई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने बीते 3 दशकों से विभिन्न अखबारों में अपनी सेवाएं दी। उनका अंतिम संस्कार आज गुंडरदेही के ग्राम तवेरा में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ पत्रकार मोहन साहू के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका केरल से विदर्भ तक बनी हुई है। इसके असर से प्रदेश में काफी मात्रा में नमी आ रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और अंधड़ चलने की चेतावनी दी है। फिलहाल प्रदेश में अधिकतम तापमान में वृद्धि का दौर जारी रहेगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से कल राजभवन में केंद्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर श्रीमती सिंह ने राज्यपाल से जनजातीय समुदायों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। खड़गपुर रेल मंडल में बीते 5 अप्रैल से रेल रोको आंदोलन चल रहा है। इसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इनमें दुर्ग राजेंद्र नगर एक्सप्रेस भी शामिल है। राजनांदगांव शहर के लखौली में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने वाली यूनिट तैयार की गई है। इससे यहां प्रतिदिन 100 लीटर पेंट तैयार किया जाएगा। और रायगढ़ पुलिस ने एक चिटफंड कंपनी के संचालक और उसके भाई को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 60 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।